नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जीव विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन की परिभाषा, जनन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। अनिषेक बीज जनन के बारे में अपन ने पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है कायिक जनन। कायिक जनन की परिभाषा पिछली क्लास में मैंने बताई थी आपको। कायिक जनन की परिभाषा क्या होगी? आवर्त बीजी पादपों में होने वाला ऐसा जनन जो जननांगों के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा? कायिक जनन कहलाता है। जननांगों के अतिरिक्त, यानी कि आवर्त बीजी पादपों में जननांगों के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न हो, उस जनन को क्या कहेंगे? कायिक जनन। कायिक जनन आवर्त बीजी पादपों में भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। आवर्त बीजी पादपों में कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की परिभाषा क्या होगी, या प्राकृतिक कायिक जनन अपन किसे कहेंगे? तो आवर्त बीजी पादपों में पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से या पहले से व्याप्त जनन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कायिक जनन कहलाएगा। या इसके अंदर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पादपों में होने वाला इस प्रकार का जनन जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होता है, इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है? मानव का हस्तक्षेप होता है, यानी कि व्यावसायिक लाभ के लिए कृत्रिम कायिक जनन किसे कहेंगे? व्यावसायिक लाभ के लिए मानव हस्तक्षेप के द्वारा पादपों में करवाया गया जनन क्या कहलाएगा? कृत्रिम कायिक जनन। पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहेंगे? पादपों में होने वाला स्वतः या प्राकृतिक रूप से होने वाला जनन जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन मुख्यतः पादप के कौन से भागों से होता है? प्राकृतिक कायिक जनन पादप के मूल, तना व पत्तियों के द्वारा होता है। यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन पादपों में मूल, तना व पत्ती वाले भागों के द्वारा संपन्न होता है। अब देखो, प्राकृतिक कायिक जनन सबसे पहले स्तंभ या तने के द्वारा, स्तंभ या तना के द्वारा, प्राकृतिक कायिक जनन स्तंभ या तना के द्वारा। अब देखो, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि स्तंभ स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे भूमिगत तना, दूसरा वायवीय तना, भूमिगत तना, वायवीय तना, और तीसरा है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना, भूमिगत तना, वायवीय तना
अर्धवायवीय तना। अब देखो भूमिगत तना क्या होगा, इस प्रकार का तना जो भूमि के अंदर उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे, भूमिगत तना। अब भूमिगत तना के अंदर क्या आएगा, भूमिगत तना के अंदर भी अलग अलग प्रकार के तने पाए जाते हैं, जैसे परकंद, कंद व सल्क कंद। सल्क कंद को अपन क्या कहते हैं, बल्ब भी कहते हैं। भूमिगत तना भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे परकंद, कंद और सल्क कंद। परकंद का एग्जाम्पल लें तो अपना अदरक, कंद का एग्जाम्पल लेंगे आलू, और सल्क कंद या बल्ब का एग्जाम्पल लेंगे लहसुन व प्याज। लहसुन व प्याज। भूमिगत तना विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे परकंद, कंद व सल्क कंद। परकंद के अंदर अपन एग्जाम्पल लेंगे अदरक, कंद का एग्जाम्पल होगा आलू, सल्क कंद या बल्ब का एग्जाम्पल होगा लहसुन या प्याज। तो स्तंभ या तने के द्वारा अदरक, आलू, लहसुन, प्याज आदि पादपों के अंदर प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है या प्राकृतिक कायिक जनन संपन्न होता है। इसके बाद में आता है वायवीय तना। अधिकांश पादपों में वायवीय तना पाया जाता है, जैसे नींबू है, गन्ना है या अन्य पादप हैं। इनके अंदर क्या होता है, कोई भी तने का भाग पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है, तो वो क्या हो गया, वायवीय तना। वायवीय तने के अंदर क्या हो गया, गन्ना, नींबू और गुलाब आदि। वायवीय तने के अंदर क्या आ गया, गन्ना, नींबू, गुलाब आदि पादपों के अंदर तने का कोई भाग पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है, वो क्या हो गया, वायवीय स्तंभ या तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तीसरा होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या हो गया, यानी कि ऐसे पादप जिनके अंदर तना कुछ रूप तो उसका क्या होता है, भूमि के अंदर पाया जाता है और कुछ भाग उसका भूमि के बाहर पाया जाता है। इस प्रकार के तने भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय तना। अब ऊपरी भूस्तरीय तना का एग्जाम्पल क्या होगा, दूब घास। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूब घास। यानी कि ऊपरी भूस्तरीय तना दूब घास के अंदर किस प्रकार का जनन पाया जाता है, प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। इसके अलावा अंतःभूस्तरीय, अंतःभूस्तरीय, अंतःभूस्तरीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पुदीना। अंतःभूस्तरीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पुदीना। और भूस्तरीय, भूस्तरीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन मुख्य रूप से पादप के कौन कौन से भागों से होगा, मूल, तना व पत्ती। सबसे पहले देखते हैं स्तंभ या तना के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अब स्तंभ स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होंगे, भूमिगत तना, यानी कि ऐसा तना जो भूमि के अंदर उपस्थित होता है। भूमिगत तने में भी अलग अलग प्रकार के तने पाए जाते हैं, जैसे परकंद, कंद व सल्क कंद या बल्ब। परकंद का एग्जाम्पल क्या होगा, अदरक, कंद का आलू, सल्क कंद, बल्ब का लहसुन या प्याज। फिर दूसरा होता है वायवीय तना। वायवीय तने के अंदर गन्ना, नींबू, गुलाब आदि पादपों का तना क्या होता है, वायवीय होता है, यानी कि पूर्ण रूप से भूमि से ऊपर होता है। इस प्रकार के तना क्या कहलाएगा, वायवीय तना। तो गन्ना, नींबू, गुलाब आदि के अंदर प्राकृतिक कायिक जनन यदि पाया जाएगा तो वो कौन सा तना होगा, वायवीय तना। इसके बाद में अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने कौन से होते हैं, इस प्रकार के तने जो जिनका कुछ भाग तो भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग भूमि के
बाहर वायु में उपस्थित होता है, ऐसे कहलाते हैं अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने के अंदर भी अलग अलग प्रकार के तने पाए जाते हैं। ऊपरी भूस्तारी तना, इसका एग्जाम्पल हो गया दूब घास, और ये दूब घास एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूब घास के अंदर किस प्रकार का जनन पाया जाता है? किस प्रकार का जनन पाया जाएगा? प्राकृतिक कायिक जनन। दूब घास के अंदर किस प्रकार का जनन पाया जाएगा? प्राकृतिक कायिक जनन। फिर अंतर्भूस्तारी, अंतर्भूस्तारी तने का उदाहरण होगा पुदीना। पुदीना के अंदर प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। भूस्तारी, भूस्तारी के अंदर एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर भूस्तारी तना पाया जाता है और उसके अंदर प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाएगा। अब स्तंभ या तने के द्वारा जनन कैसे होगा? यानी कि पादप के तने का कोई भाग पादप से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण कर ले लेता है, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन। ये हो गया अपना स्तंभ के द्वारा। अब देखो दूसरा लेते हैं, मूल के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा अपना मूल के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तने के द्वारा अपन ने पढ़ लिया, अब देखते हैं मूल के द्वारा। यानी कि बहुत से पादप होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मूल होती है वो क्षैतिज वृद्धि करती है। यानी कि जैसे शीशम है अपना, नीम है, इस प्रकार के पादपों के अंदर क्या होता है, जो मूल होती हैं वो भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। और मुख्य पादप से कुछ दूरी पर वहां से क्या निकलती हैं? अपस्थानिक मूलें निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए शीशम, नीम आदि, यानी कि मूल के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे शीशम, नीम आदि के अंदर क्या होता है, शीशम के अंदर जो मूल होती है उसकी शाखा भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करती है, और मुख्य पादप से कुछ दूरी पर उससे क्या निकलती हैं? अपस्थानिक मूलें निकलती हैं। ये अपस्थानिक मूलें अनुकूल परिस्थिति में पूर्ण विकसित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार का जनन किसमें पाया जाता है? शीशम, नीम आदि के अंदर। अब इसके बाद में मूल के द्वारा ही एक विशिष्ट प्रकार का जनन और होता है। यानी कि कुछ पादप होते हैं, कुछ पादप जैसे डहेलिया, कुछ पादप जैसे डहेलिया व स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, मूल के द्वारा ही एक विशिष्ट प्रकार का जनन और पाया जाता है। जैसे कुछ पादप डहेलिया, शकरकंद आदि के अंदर क्या होता है? कंदीय मूल पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? कंदीय मूल। इनके अंदर कंदीय मूल पाई जाती हैं। ये कंदीय मूल अनुकूल परिस्थिति के अंदर अपस्थानिक मूलों को विकसित करती हैं। अपस्थानिक मूलों को विकसित करती हैं। यानी कि कुछ पादप जैसे डहेलिया, शकरकंद आदि के अंदर कंदीय मूल पाई जाती हैं। कंदीय मूल अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक मूलों को विकसित करती हैं। अपस्थानिक मूलों को विकसित करती हैं, और ये अपस्थानिक मूलें विकसित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से मूल के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन शीशम, नीम, डहेलिया, शकरकंद आदि के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में पत्ती के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तीसरा क्या होगा? पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखो पत्तियों के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है।
इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा व बोगनविलिया, बिगोनिया। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन मुख्य रूप से दो पादप इसके इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, पत्थर चट्टा व बिगोनिया। पत्थर चट्टा व बिगोनिया में क्या होता है, इनकी पत्तियों के किनारों पर कुछ खांचे पाई जाती हैं। इन खांचों में क्या होता है, कलिकाएं विकसित होती हैं। इन खांचों में कलिकाएं विकसित होती हैं, बर्ड या कलिका। पत्थर चट्टा व बिगोनिया की पत्तियों की किनारों पर खांचे पाई जाती हैं। इन खांचों में क्या होता है, बर्ड या कलिकाएं विकसित होती हैं। ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति में या फिर किसी भी कारणवश इन पत्तियों से अलग होकर भूमि के अंदर गिर जाती हैं और ये भूमि के अंदर गिरने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। इसके बाद में प्राकृतिक कायिक जनन एक प्रकार से और होता है। वो प्रकार कौन सा है? पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका के द्वारा कायिक जनन, पत्र प्रकलिका के द्वारा कायिक जनन। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगेव नामक पादप के अंदर इस प्रकार का जनन पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अधिकांश पादपों में पुष्पकलिका रूपांतरित होकर बहुकोशिकीय संरचना बना लेती है। बहुकोशिकीय संरचना बनाती है। यानी कि अधिकांश पादपों में पुष्पकलिका रूपांतरित होकर बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करती है। इस बहुकोशिकीय संरचना को अपन क्या कहेंगे? बल्बिल्स या फिर क्या कहेंगे? पत्र प्रकलिका। अधिकांश पादपों में पुष्पकलिका रूपांतरित होकर बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करती है। इस संरचना को अपन क्या कहेंगे? बल्बिल्स या पत्र प्रकलिका। जैसे या फिर पत्ती की कक्षस्थ कलिका के अंदर, ये हो गई पर्ण, तना, और इसकी कक्षस्थ कलिका के अंदर एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे अपन? पत्र प्रकलिका। और यह पत्र प्रकलिका किसी कारणवश इस पादप से अलग होकर भूमि के अंदर गिर जाती है और भूमि के अंदर अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये क्या करती है? नए पादप का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार पत्र प्रकलिका के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अगेव नामक पादप के अंदर पत्र प्रकलिका का निर्माण होता है और वो क्या होता है? पादप के भाग से अलग होकर भूमि में अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? मानव हस्तक्षेप के बिना स्वतः ही पादपों के अंदर कायिक जनन पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन मुख्यतः किन किन भागों से होता है? मूल, तना, पत्ती के द्वारा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्तंभ या तना के द्वारा, फिर मूल के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और पत्र प्रकलिका के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन।
अब देखिए दूसरा आता है अपना